एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामदास रहता था। वह साधारण जीवन जीता था और उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी जमीन और मेहनत थी। रामदास के पास थोड़ा बहुत खेत था जिससे वह साल भर की फसल उगाता था, परंतु उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं, जिनके कारण उसे हमेशा यह सवाल सताता था कि उसके जीवन में जो हो रहा है वह उसके कर्मों का परिणाम है या भाग्य का खेल। रामदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में काम करने जाता। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, परंतु हर बार जब वह फसल बोता, किसी न किसी कारण से फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। उसके दिल में सवाल उठता, क्या मेरी इतनी मेहनत का कोई फायदा है जब मेरा भाग्य ही खराब है? एक दिन जब रामदास बेहद निराश था और सोच रहा था कि अपनी जमीन बेचकर कहीं और चला जाए, तभी उसकी मुलाकात गांव के पास से गुजर रही एक संत से हुई। संत ने उसकी उदासी को देखकर पूछा, बेटा, क्यों इतना निराश हो? रामदास ने अपनी सारी परेशानियां संत को बताईं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे कर्म से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की स्थिति से है। तुम्हें कर्म और भाग्य के खेल को समझने की जरूरत है। संत ने रामदास को समझाया, कर्म का अपना महत्व है और भाग्य का भी, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हारा वर्तमान भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है और तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित करेंगे। रामदास ने पूछा, तो क्या मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर और सच्चे मन से कर्म करना होगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। संत की बातों ने रामदास की सोच को बदल दिया। उसने ठान लिया कि वह भाग्य की चिंता किए बिना अपना कर्म करता रहेगा। उसने अपने खेतों में फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत का फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। उस साल फिर से मौसम ने धोखा दिया। लगातार बारिश ने फसल को खराब कर दिया, लेकिन इस बार रामदास निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, यह भाग्य का खेल हो सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कर्म करते रहना है। अगले साल रामदास ने फिर से मेहनत की। इस बार मौसम अनुकूल था और उसकी फसल बेहद अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसका भाग्य भी बदलने लगा। गांव के कुछ लोग रामदास से मिलने आए और पूछा, तुम्हारा भाग्य कैसे बदल गया? पहले तुम हर बार असफल होते थे, लेकिन अब सब कुछ सही हो रहा है। रामदास ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा भाग्य नहीं बदला, बल्कि मैंने अपनी सोच बदली। मैंने समझ लिया कि कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर हम सच्चे मन से अपना काम करें तो भाग्य भी हमारी मेहनत का सम्मान करता है। कुछ दिन बाद रामदास को फिर से वही संत मिले। रामदास ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि कर्म बड़ा है और भाग्य उसी का अनुसरण करता है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यह याद रखना कि जीवन में कभी भी कठिनाइयां आएं तो कर्म करना मत छोड़ना। भाग्य सदैव उन लोगों का साथ देता है जो निरंतर कर्म करते हैं। रामदास की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। जो लोग पहले केवल भाग्य पर भरोसा करते थे, वे अब कर्म का महत्व समझने लगे। रामदास अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। इस पूरी यात्रा के बाद रामदास ने सीखा कि जीवन में कर्म और भाग्य दोनों का अपना स्थान है, लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि कर्म के बिना भाग्य अधूरा है। जब हम बिना किसी लालच या भय के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो भाग्य भी हमारे साथ हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से रामदास ने यह साबित कर दिया कि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। भाग्य भी उस मेहनत का फल है जिसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है।